अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन तारिक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के ऊपर। जितने भी स्कॉलरशिप होल्डर्स इटली के अंदर आते हैं उनमें से मोस्टली को यूनिवर्सिटी ये ऑफर करती है कि आप मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 18 मंथ तक किसी भी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी रिसर्च एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं। जितनी भी स्कॉलरशिप आपकी इटली के अंदर आती हैं या उनके ऊपर आप जब सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं या कोई प्रोजेक्ट बेस्ड हो सकती हैं या एक और भी होती हैं पॉन फेलोशिप्स उन्हें कहा जाता है, प्रोग्राम ऑन नेगोशिएशन फेलोशिप्स के कहा जाता है उन्हें। तो अगर आप उस फेलोशिप के ऊपर हैं, पॉन फेलोशिप के ऊपर हैं, तो आपको ना सिर्फ एक्सचेंज पीरियड के लिए भी बाहर जाना पड़ता है बल्कि आपको 6 मंथ्स मैंडेटरी किसी न किसी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, या आप कह सकते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग भी आपसे कह सकते हैं। उसका स्टाइपेंड आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलता लेकिन आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी बड़ा आ जाता है आपके पास। तो ये भी बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। अगर आपकी सिलेक्शन इस पे हो रही है तो ये भी बड़ी एक खुशाइन बात है कि आपको इटली के अंदर रहते हुए किसी भी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। अब चलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर। इसमें आप कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 18 महीने गुजार सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, या आप जो हैं गुजार सकते हैं यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर। तो बहुत से लोग अपनी चॉइस की कंट्री सेलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनका जॉइंट प्रोजेक्ट होता है किसी भी दूसरे मुल्क की यूनिवर्सिटी के साथ, तो उसमें आप बाउंड होते हैं कि आपने उसी मुल्क में जाना होता है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं यूनिवर्सिटी को एज अ पीएचडी स्कॉलर, तो आपको वो बता देते हैं कि हमने आपकी जो सिलेक्शन है या आपका जो एक्सचेंज प्रोग्राम हमने सेट किया हुआ है वो फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के अंदर है, तो आप बाउंड होते हैं वहां पे करने पे। लेकिन जो बाउंड नहीं है वो अपनी मर्जी से प्रोफेसर्स देख भी सकते हैं। और उसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप उन प्रोफेसर्स को ढूंढें जिनका जो रिसर्च फील्ड है आपसे बिल्कुल रेलेवेंट हो, ताकि आपको अगर फॉर एग्जांपल 2 मिनिमम पब्लिकेशंस की रिक्वायरमेंट है पीएचडी के लिए, तो आप कम से कम एक पब्लिकेशन जो है वहां से उनके साथ करके आए। 1 या 2 आप यहाँ पे कर लेते हैं या एक आप वहां से करके आ जाएंगे तो आपकी वर्थ काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये वाला जो सेशन होता है इसको बड़े वाइजली प्लान करना है कि कहाँ पे जाना है। ये आपके फ्यूचर गोल्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री को टारगेट कर सकते हैं अगर आपको ये मौका मिलता है तो। इसलिए मैं आप सबसे ये सजेस्ट करूंगा कि जितने भी ये स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यूज हो रहे हैं, लोगों की सिलेक्शन हो रही है, वो बार बार पूछ रहे थे इस हवाले से कि हमने ये प्रोग्राम किस तरह सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस मैंने बताई। एक प्रोफेसर्स की है कि वो आपको खुद बता सकते हैं, या तो आपने अगर खुद सेलेक्ट करना है तो आप वाइजली किसी भी कंट्री में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इस कंट्री में जाऊँगा तो मेरे स्किल्स ज़्यादा अप्रूव हो सकेंगे। उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपके जो एक्सचेंज प्रोग्राम के रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस थे वो आंसर होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको जवाब देना पसंद करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।